जिस तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट पे भोजपुरी में फिल्म बन रहा है और बड़े बड़े लेवल पे फिल्म बन रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि सही में आप भोजपुरी एकदम बदल गया है। जिस तरीके से 2-3 साल पहले आप फिल्म देखते थे भोजपुरी में, उस तरीके का आप फिल्म भोजपुरी में नहीं बन रहा है। अब उससे हट के और एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट पे और बढ़िया बढ़िया फिल्म बन रहा है। जो कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुआ था जया, जो कि इस फिल्म ने पूरे 5 अवार्ड जीते हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं? वो भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जो कि जया फिल्म पूरा हिंदी के टोन पे था पर बना था भोजपुरी में। आप को छूने जा रहे हैं? जया बिटिया, छुएंगे नहीं तो लाश जलाएंगे कैसे? ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? और इस फिल्म पर पूरा भोजपुरी के गर्व है, जो कि इस फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरे 5 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट फिल्म जया, बेस्ट प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, बेस्ट डायरेक्टर धीरू यादव, और इस फिल्म के जो एक्ट्रेस था माही श्रीवास्तव, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का इस फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर इनसाइड का अवार्ड भी माही श्रीवास्तव को ही मिला है। और भाई ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। अच्छा, 2 कौड़ी का अवार्ड शो में नहीं मिला है, जो कि खुद ऑर्गेनाइज करके और खुद अवार्ड सारा घर पे ले जाते हैं, उसमें नहीं मिला है। इसको बेस्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। ये हुई ना बात। और सबसे बेस्ट बात यह है कि डायरेक्टर धीरू यादव हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट पे फिल्म बनाते हैं। बात तो सही है। इससे पहले भी एक फिल्म बना चुके हैं कटान, जो कि एकदम बेहतरीन स्टोरी पे फिल्म बनाए थे और उसका तारीफ हर जगह हुआ था। और इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आया होगा संजय पांडे। और सबसे ज्यादा कोई तारीफ के हकदार है तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, जो कि इतने बड़े कदम उठाते हैं और अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाकर फिल्म को शूट करते हैं और बड़े पैमाने पर फिल्म को शूट करते हैं और काफी ज्यादा फिल्म में पैसा लगाकर फिल्म को बनाते हैं। और देखा जाए तो धीरू यादव अलग अलग कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाते हैं। हाल ही में उनका एक फिल्म का ट्रेलर आया है, जिस फिल्म का नाम है लॉटरी। और इस फिल्म का नाम सुनकर आपको यही मन में आता होगा, अरे ये फिल्म तो एक लॉटरी वाला है, तो इसका कहानी क्या ही होगा। एक गरीब परिवार होगा, उसको किसी चीज में लॉटरी लग जाता होगा और रातों रात करोड़पति बन जाता होगा। इसी पर ये फिल्म का कहानी होगा। तोरे लगा 50 करोड़ के लॉटरी। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, फिल्म में लॉटरी लगता है। खबर फैल गई हुई कि तोके 50 करोड़ की लाटरी लगल बा। पर इस फिल्म का कहानी कुछ एकदम अलग ही है, जो कि एकदम नया और एकदम बेहतरीन कहानी लग रहा है। मतलब कि इस फिल्म को ट्रेलर को देखिए, ऐसा नहीं लगेगा कि ये भोजपुरी फिल्म है। मतलब कि अलग अलग लोकेशन पर जाकर फिल्म को शूट करना और हिंदी के लेवल का फिल्म बनाना। जिस तरीके से आप हिंदी फिल्म में देखते होइएगा, गाड़ी का एंट्री और अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाकर शूट करते हैं, जैसे दुबई में लंदन में जाकर शूट करते हैं बड़े बड़े हिंदी का फिल्म, उसी तरीके का लॉटरी फिल्म में भी शूट किया गया। आपको क्या लगता है हम लोग दामनी चौधरी को पकड़ लेंगे? और एकदम दबा कर पैसा भी खर्च किए हैं इस फिल्म में रत्नाकर कुमार ने। देखिएगा तो लॉटरी फिल्म का और जया फिल्म का कास्ट मिलता जुलता ही है। बाकी इस जया फिल्म के 5 अवार्ड से भोजपुरी का परचम पूरे दुनिया में अभी लहरा रहा है भाई। बाकी आप लोग को क्या लगता है, सही में भोजपुरी अब बदल रहा है? जिस हिसाब से अच्छे अच्छे कंटेंट पे फिल्म बनाया जा रहा है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और कहानी पे भोजपुरी में आजकल फिल्म बन रहा है। आज से 2-3 साल पीछे जाइएगा तो भोजपुरी पे अश्लील का आरोप लगता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हाँ भोजपुरी में अश्लील है, तो ये लोग एक ही कंटेंट पे फिल्म बनाते हैं, देवर भौजाई या साया साली ब्लाउज पे। पर आजकल फिल्म बदल रहा है और भोजपुरी भी बदल रहा है। नए नए एक्टर को चांस मिल रहा है, नए नए कहानी पे फिल्म बन रहा है और बेहतरीन फिल्म बन रहा है। बाकी आप लोग इस बात से कितना सहमत है कि सही में भोजपुरी अब बदल रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय।